हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। मालूम है इस टॉपिक में सभी को दिक्कत आती है और शुरुआत में आती है। नो फिकर नो फियर, जो आंसर इज हियर। सारी दिक्कतें दूर करेंगे गाइस, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज इसको समझेंगे बड़े प्यार से। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर आपने ये चीजें समझनी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटिव मोशन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो पहली चीज, दोनों प्रोजेक्टाइल को जब हम एक को u1 वेलोसिटी से θ1 एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे और दूसरे को u2 वेलोसिटी से θ2 एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का रोल प्ले होगा। आपने इसको थ्रो किया, तो जैसे आपने इसको थ्रो किया उसी टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिव हो जाएगा। ग्रेविटी इसको पकड़ के नीचे खींचना, दोनों को, भाई कहाँ जा रहे हो, नीचे आ जाओ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पे लागू हो जाएगा। तो ये थोड़ा केस अलग है, डिफरेंट है। दूसरा हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों का एक दूसरे को रास्ता कैसा दे। भाई नीचे कोई आदमी खड़ा है, भोलू राम नीचे खड़ा है, उसको तो पता है भाई प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे जाएगा शू, ये इधर से जाएगा शू, ठीक, उसको तो नजर आ रहा है भाई प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन इन दोनों को आपस में एक दूसरे का रास्ता कैसा नजर आएगा, वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा, अगर इनको टकराना हो तो टकराने के लिए वो कौन सी कंडीशन है कि दोनों आपस में टकराएंगे, ओके। और चौथा, कि जब ये जा रहे होंगे, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या रहने वाली है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो प्रोजेक्टाइल 1 है जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसके कंपोनेंट बना लीजिए। इसके कंपोनेंट कितने बनेंगे भाई, एक वेलोसिटी इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये बन जाएगा u1 cos θ1, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका बन जाएगा गाइस u1 sin θ1। एक एक चीज बिल्कुल आराम से, यही होता था ना, इसके भी बना लीजिए। इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है भैया u2 cos θ2, और एक है वर्टिकल डायरेक्शन में, कौन सा, u2 sin θ2। दोनों के हमने कंपोनेंट बना लिए, ठीक है। अब u1 को वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो u1 को वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, u1 इज इक्वल टू u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप, ठीक है भाई। x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, x को डायरेक्शन दे दी i कैप और y को उसका यूनिट वेक्टर j कैप, ठीक है। u2 को लिखिए, u2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, यस, विद साइन लिखना है, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, वो क्या है, यस, माइनस x, तो माइनस में लिखेंगे माइनस u2 cos θ2 i कैप, y डायरेक्शन देखो प्लस है कि माइनस, प्लस है, तो प्लस u2 sin θ2 j कैप। ये हमारे वेक्टर फॉर्म में आ गया। और हमें क्या देखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 के रेस्पेक्ट में। और याद है ना पिछली वीडियो मोशन, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन में हमने डिस्कस किया था कि जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे उसको रेस्ट में मान लेंगे, राइट, उसको रेस्ट में मानेंगे, ठीक है गाइस। तो हमने देखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये भी वेलोसिटी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, ये हमारा फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी। तो दोनों को माइनस कर दीजिए। u1 की वैल्यू क्या है भैया, u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप, ओके, माइनस, और ये कितना है हमारा, माइनस u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप। माइनस करेंगे, देखिए इसमें से और इसमें से i कैप कॉमन आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और ये माइनस इस प्लस को कर देगा भैया माइनस। तो ये हो गया हमारा u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2 i कैप एंड प्लस, इन दोनों में से भी कॉमन ले लीजिए अब, u1 sin θ1 माइनस ये प्लस
ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, u2 sin थीटा टू जे कैप। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, किसकी? वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। ये आ गया हमारा, इसको डब्बे में बंद कर लो भैया, ये रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मैं भी इंक डाल लेता हूं। सो एक एक चीज स्टेप वाइज स्टेप इसकी समझ के जानिए, क्योंकि ये भाई एडवांस लेवल तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, मेंस में भी आएगा और एडवांस में भी इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं। बड़ा ही जबरदस्त प्यारा सा क्वेश्चन इसका मिलता है, और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, सिंपल हो जाएगा, एकदम बिल्कुल इजी लगने लगेगा जब 4-5 इसके क्वेश्चन निकाल के आप देखेंगे। ओके, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, इसको ऊपर लिख लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये अपने आप को रेस्ट में मान रहा है, और जब ये रेस्ट में अपने आप को मान रहा है तो ये क्या देख रहा है कि ये भाई साहब इस वेलोसिटी से जा रहा है। किस वेलोसिटी, किससे जा रहा है? इस वाली वेलोसिटी से ये जा रहा है। कौन? 1। 2 को ऐसा लग रहा है कि जो 1 है उसकी वेलोसिटी ये है, u1 तो हमारे लिए है, जो ग्राउंड पे भोलू राम चाचा ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो भाई u1 है, बट इसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। उसको ऐसा लग रहा है तो इस वेलोसिटी से जा रहा है भाई ऊपर। चलो अब बनाते हैं, अब मजा आएगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, लिख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 आई कैप प्लस u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 जे कैप। ये हमारी इसकी वेलोसिटी है रिलेटिव। ठीक है, ओके, अब रिलेटिव एक्सेलरेशन और देख लेते हैं, दोनों का नोट कर लेते हैं। इस पे एक्सेलरेशन किधर वर्क कर रहा है? नीचे, जी नीचे भाई, ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर? जिधर फोर्स, जिधर ग्रेविटी का फोर्स उधर एक्सेलरेशन नीचे। इसके ऊपर भी ग्रेविटी किधर वर्क कर रही है? नीचे। तो दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस वाले का एक्सेलरेशन पहले वाले का कितना है? माइनस जी आई कैप, ओ जे कैप, वाई डायरेक्शन है ना नीचे वर्टिकली, माइनस जे कैप। दूसरे वाले का लिखो भैया विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है? माइनस जी जे कैप। दोनों का एक्सेलरेशन, 1 का सेकंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस जी जे कैप माइनस जी जे कैप। तो ये कितना हो गया भैया? इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया? 0। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कितना आया हमारा? 0। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है? 0, क्योंकि दोनों पे एक्सेलरेशन सेम वर्क कर रहा है, तो उसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं आने वाला। और याद रखना, जब रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं आने वाला तो इसको क्या नजर आएगा? अब देखो, एक्सेलरेशन तो है नहीं, इसके अकॉर्डिंग इसके मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान से समझना। इसको क्या लग रहा है? इसके मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसे लग रहा है इसके मोशन में भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि दोनों पे सेम एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। और अब इसे क्या लग रहा है कि ये भाई साहब इस वेलोसिटी से जा रहा है, और इस वेलोसिटी में देखिए एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, दोनों कंपोनेंट है। जो दोनों कंपोनेंट है तो दोनों को लिख लेते हैं। तो कौन से वाला x कंपोनेंट है, कौन से वाला y कंपोनेंट है? दिस इज द x कंपोनेंट, इसे मान लेते हैं ux, और इसे मान लेते हैं भैया uy। ये y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये x कंपोनेंट है। मतलब अब हम इसके अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। चलिए, इसको क्या नजर आ रहा है? इसे नजर आ रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल 1 है उसके पास दोनों वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में कितनी है? uy, जो कि इतनी है, ये लिखा हुआ है। और x डायरेक्शन में इसके पास कितनी वेलोसिटी है? x डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है भैया ये ux।
दोनों है, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर निकलेगा? यस, इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा। पैरेललोग्राम ला बनाएंगे, पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट निकालेंगे, दिस इज द रिजल्टेंट। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी नहीं है, ये इसे दिखाई दे रही है कि ये प्रोजेक्टाइल 1 ऐसे जा रहा है जिसके पास ये वाली वेलोसिटी भी है और ये वाली वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है, और ये बन गया हमारा u12, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, मतलब 2 को इसका मोशन ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा ऐसा जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा सीधा बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है। अब मुझे बताइए ये जो मोशन है ये कैसा नजर आ रहा है? इसे स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में, रिलेटिव मोशन में दूसरे प्रोजेक्टाइल को पहले प्रोजेक्टाइल का मोशन स्ट्रेट लाइन में नजर आता है। किस लाइन में? स्ट्रेट, क्योंकि एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का क्या है? जीरो, क्योंकि दोनों पे ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो दोनों पे की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से इसको क्या लग रहा है? सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कभी ये इसको क्या नजर, ये तो रेस्ट में है, ये तो अपने आप को क्या मान रहा है? भाई मैं तो रेस्ट में हूं, और इसे क्या नजर आ रहा है? ये तो ऐसे जा रहा है, निकल गया। तो क्या कभी ये प्रोजेक्टाइल इससे टकराएगा? अगर ऐसे ही जाता रहा, इसको तो क्या लग रहा है? वो जा रहा है भाई, वो जा रहा है, नहीं टकराएगा, कभी भी नहीं टकराएगा, सीधा निकल जाएगा। ओके, क्योंकि तो रेस्ट में है। अगर इससे टकराना है तो ये वाला जो कंपोनेंट है यू वाई, इसे खत्म होना पड़ेगा। अगर इस प्रोजेक्टाइल के पास वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर की ओर लेके जाएगा, और ये चाहता है मुझसे टकराए, मतलब ये ऐसे ना जाके ये ऐसे आए। ये तो भाई तभी ऐसे आ सकता है जब ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाए? जीरो। तो हम क्या करने वाले हैं? वर्टिकल कंपोनेंट को हम जीरो पुट करने वाले हैं, तो यू वाई की वैल्यू जीरो रख देंगे। तो u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 को क्या रखेंगे? जीरो। तो फॉर कोलिजन, कोलिजन के लिए जो कंडीशन है, नेसेसिटी कंडीशन है, वो हमारे सामने आ गई। तो u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। दिस इज द नेसेसिटी कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन। तो कंडीशन फॉर कोलिजन, ये कंडीशन फॉर कोलिजन है गाइस। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में जाता हुआ नजर आएगा, और अगर टकराने वाली नौबत आती है तो टकराने के लिए जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन बनेगी, तभी टकराएंगे आपस में जब u1 साइन थीटा और u2 साइन थीटा आपस में बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, u1 साइन थीटा कहाँ है? ये रहा इधर, u1 साइन थीटा पहले भोलू चाचा के अकॉर्डिंग जो u1 साइन थीटा था वो, ठीक है, और भोलू चाचा के अकॉर्डिंग u2 साइन थीटा ये है। तो ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे ना, राइट, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी को जब बराबर हो जाएगी तब जाके ये आपस में टकराएंगे। ठीक है गाइस, ये हमारी नेसेसिटी कंडीशन है, कंडीशन फॉर कोलिजन। दोबारा दोनों की दो प्रोजेक्टाइल उड़े आपस में, तो दोनों के पास वर्टिकल वेलोसिटी है। अगर दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी बराबर है तो दोनों हवा में एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, ये है हमारी कंडीशन फॉर कोलिजन। ओके, अब बात करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। चलिए मिनिमम डिस्टेंस देख लेते हैं इससे। तो यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये परपेंडिकुलर, ये ए है, ये बी है और ये सी है। दिस BC इज द मिनिमम डिस्टेंस। टकराने वाली बात नहीं हो रही है, ये सीधा ही जा रहा था, ऐसे निकल के जा रहा था। तो इसे क्या देखा कि भाई ये यहां से चला और ऐसे निकल गया, तो सबसे छोटा वो पॉइंट, सबसे नजदीक वाला पॉइंट जब ये जा रहा था निकल के, सी पॉइंट वो है जब बी को लगेगा कि ए मेरे सबसे नजदीक है। बी को क्या लगेगा? सी पॉइंट पे कि जो ए इधर जा रहा था, पॉइंट सी वो पॉइंट है जहां ए मेरे सबसे नजदीक से होके निकला, गुजरा, निकल गया। ठीक है, तो जब ये निकला तो सबसे नजदीक वाला पॉइंट ये है, तो ये BC इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब ये मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अपने पास ये मान लेते हैं एंगल अल्फा, θ1 नहीं है, क्योंकि वो θ1 किसके अकॉर्डिंग था? भोलू चचा जो धरती पे खड़ा है इसके अकॉर्डिंग ये एंगल अल्फा है, राइट, एंगल पता है अल्फा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए, ए इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला,
इस ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फा लगाऊं तो मुझे ux मालूम है, मुझे uy भी मालूम है, ये पता है, ये पता है, तो tan अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे बड़े आराम से, बड़े प्यार से। ठीक है, तो कंडीशन फॉर कोलिजन हम उधर लिख लेंगे, या तो हो ही गई। ठीक है, चलिए, तो tan अल्फा कितना आ गया भाई, ux, हाँ नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस uy अपॉन ux। आप कहेंगे सर uy कहाँ है, ये रहा, दिस इज uy, ये पूरा का पूरा uy है। ux कहाँ है, ये पूरा का पूरा ux है। ओके, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स uy अपॉन ux, ये हमारा tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा आ गया। अब अपने को चाहिए ये, अब इस ट्रायंगल में देखिए आप, ये उसने पता है, दी हुई है, डिस्टेंस दोनों के बीच की s है, दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच का जो डिस्टेंस है s है, एंगल पता है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। क्या लगाए भाई, देखो हाइपोटेनियस मालूम है, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस, बेस के साथ एंगल अल्फा है, और अल्फा में पता है कितना है, तो क्या लगाएंगे, ये साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, s मालूम है, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया, BC इज इक्वल टू s साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमें पता ही है, यहां से निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करेंगे, s हमें मालूम है, तो BC आ जाएगा, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। सो गाइज, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, नो फिगर नो फियर, जो आंसर इज हियर। अब दूसरा केस इसका डिस्कस करते हैं, उसमें और भी मजा आने वाला है। तो दूसरा केस क्या है इसका, ठीक है, अब तो था दोनों प्रोजेक्टाइल ऐसे हमने फेंके, ऐसे आए, दूसरे केस में एक दूसरे के ऊपर से फेंकेंगे। चलिए दूसरा केस इसका डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और एक एक चीज आपको याद रखनी है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की भी। ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे से, कैसे, ऐसे, यहां आके गिरा, यहां इस पॉइंट पे आके गिरा, और दूसरा प्रोजेक्टाइल हमने यहां से फेंका और ये यहां आके गिरा, दोनों एक जगह पे गिर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा साफ सा बना लेते हैं ताकि एक जगह गिरते हुए नजर आए, आप कहेंगे नहीं सर गैप है इनमें तो। ठीक है, भावनाओं को समझो भाई, डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसे आके गिरा, ठीक है, गिर गया, अच्छी बात है भाई, गिर गया। और दूसरा प्रोजेक्टाइल हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंका, इसको थ्रो किया, ये यहाँ आके गिरा, दोनों एक दूसरे से टकराए यहाँ आके। ठीक है, इसको कितने एंगल से फेंका, थीटा एंगल, θ1 मान लो, चलो θ1। ओके, u1 वेलोसिटी से इसको भाई फेंका u2 से, इसके पास तो एक ही वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, इसके पास तो दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो पहले इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी वो देख लेते हैं। दोनों के कंपोनेंट बना लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो गया, u1 cos θ1, एंड ये वाला हो गया हमारा u1 sin θ1। ठीक है, इसके कंपोनेंट बनाएंगे, इसका तो एक ही कंपोनेंट है भाई u2, एक ही कंपोनेंट है u2, ये हॉरिजॉन्टली है और है ही नहीं इसके पास। ठीक है, अब u1 को अगर मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में तो कैसा लिखा जाएगा, u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। ठीक है रे बच्चों, इसके बाद u2 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बोस, तो ये आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में x u2 i कैप, बस, और है ही नहीं इसके पास u2 i कैप। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसकी, 2 की 1 के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, और 1 के रेस्पेक्ट का मतलब है इसको हम रेस्ट में मानेंगे, इसको किस में मानेंगे, रेस्ट में। ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, u2 i कैप, ठीक है, माइनस u1
कोस थीटा वन आई कैप, और माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा भैया, माइनस u1 साइन थीटा वन जे कैप। इन दोनों में से आई कैप कॉमन आ गया, ले दीजिए, तो u2 माइनस u1 कोस थीटा वन आई कैप माइनस u1 साइन थीटा वन जे कैप। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों की क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। u1 u21 वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब इसको उठा के हम ऊपर लिख लेंगे भैया, ताकि आगे काम आए हमारी कैलकुलेशन में। अब देखो ध्यान से, इसे क्या लग रहा है, इस भाई साहब को, इस भाई साहब को ये लग रहा है, इसको, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, इसको लग रहा है कि ये इस वेलोसिटी से जा रहा है। अब इस वेलोसिटी में देखो x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है, लेकिन भोलू चचा ने जब शुरुआत में देखा, जो बाहर ग्राउंड पे खड़ा है, नीचे खड़ा है, जो प्रोजेक्टाइल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या दिख रहा है, हाँ शुरुआत में भाई केवल हॉरिजॉन्टल थी, बाद में वर्टिकल भी आ गया और नीचे आना स्टार्ट हो गया, उसको तो ये दिख रहा है मोशन। इसे कैसा दिखेगा इसका मोशन, वो देखते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग चलिए, so u21 is equal to u2 minus u1 cos theta 1 I cap minus u1 sin theta 1 j cap। अब इससे क्या लग रहा है कि ये भाई साहब, अब भोलू चाचा के अकॉर्डिंग थी तो भूल जाओ इसे, इसको लग रहा है कि इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, ये रही, और वर्टिकल वेलोसिटी भी है, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी नीचे माइनस है ना, तो माइनस की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ, ये रही, तो इसके पास दोनों वेलोसिटी है। इसके अकॉर्डिंग इसके पास दोनों है, ये भी और ये भी, तो इन दोनों का रिजल्ट किधर निकलेगा, यस, पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे भैया। और ये वाला जो कंपोनेंट है इसे मान लेते हैं ux और ये वाला uy, तो ये है हमारा ux और इसके पास दूसरे वाला है uy, ठीक है। दोनों का कंपोनेंट रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्टेंट ये निकला हमारा। तो इस भाई साहब को क्या नजर आ रहा है कि ये तो ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे, ये इस तरीके से जा रहा है, ऐसे सीधी लाइन में नजर आएगा जाता हुआ, चाहे भले वहीं जाए, लेकिन सीधी लाइन में नजर आएगा जाता हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग इसका मोशन कैसा है, इन स्ट्रेट लाइन, और इसके अकॉर्डिंग इसका मोशन, इसको क्या नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है। सो गाइज, इस केस में भी स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, क्यों, दोनों का इस केस में भी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है, क्योंकि इसके ऊपर भी ग्रेविटी नीचे की ओर वर्क कर रही है, इसके ऊपर भी नीचे की ओर वर्क कर रही है। और जब हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे, a1 का वेक्टर फॉर्म माइनस जी जे कैप, a2 का वेक्टर फॉर्म माइनस जी जे कैप, दोनों पे नीचे, इस पे भी नीचे, और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे गाइस तो यह आ जाएगा जीरो। तो दोनों का आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, जिसकी वजह से एक दूसरे को दोनों का पाथ कैसा नजर आएगा, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। अब ये चाहता है, क्या चाहता है कि ये मेरे से टकराए आके, किससे टकराए, मेरे से टकराए। अब अगर इससे टकराना है तो इसको तो खत्म होना पड़ेगा ना भाई, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इधर, ये इसको इधर खींच के लेके जा रही है, टकराने नहीं दे रही इसको, तो इसको खत्म होना पड़ेगा। ux जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसको जीरो होना पड़ेगा, तो ux की वैल्यू को जीरो रख देंगे। इस केस में अगर इनको टकराना है तो उसकी कंडीशन क्या बनने वाली है, उसकी कंडीशन बनेगी ux, मतलब इसको जीरो के बराबर रख दो, u1 माइनस u1 कोस थीटा 2, u2 है यहाँ पे, u2 माइनस u1 कोस थीटा 2 को किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो u1 कोस थीटा 2 इज इक्वल टू u2 एंड कोस थीटा 2 इज इक्वल टू u2 अपॉन u1। यहाँ से आप थीटा भी निकाल सकते हो, तो थीटा 2 कितना रखे, थीटा 2 कितना रखे, ये टकरा जाए। थीटा 2 कहाँ से आया रे, थीटा 2 आया कहाँ से, थीटा 1 है भाई, थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1, थीटा 2 तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं कहानी में भाई।
थीटा 1 ये एंगल कितना रखे कि ये टकराए, ये एंगल रखेंगे कोस इनवर्स u2 माइनस u1। दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिजन। इस केस में कोलिजन की कंडीशन ये होगी। अगर वो आपसे टाइम पीरियड पूछेगा कि कितने टाइम में जाके ये गिरेगा, तो सिंपल प्रोजेक्टाइल वाला टाइम पीरियड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, वही इसमें काम आएगा। सिंपल प्रोजेक्टाइल, ये देखो ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड, यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड, राइट। तो वो चीजें भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए अब अगला केस डिस्कस करेंगे। ये तो था ऊपर नीचे, अब है भाई दो छत हैं, दो बिल्डिंग है, आमने सामने बिल्डिंग है, ठीक है, और दोनों बिल्डिंग पे आपस में एक दूसरे पत्थर फेंक रहे हैं, राइट, एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं। वो थोड़ा सा ऊपर खड़ा है, एक थोड़ा नीचे खड़ा है, दोनों प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं भाई। तो उस केस में क्या होगा, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी निपटा देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, और अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में, बिल्कुल कमेंट में लिखिए कि सर बिल्कुल मजा आ रहा है पढ़ते हुए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में वो डाउट भी आप डाल दीजिए। दोबारा से फिर कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में, जब इसके ऊपर लेक्चर होगा, कि वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाए। ये एक बिल्डिंग है भाई, ओके, और ये एक दूसरी बिल्डिंग है। ये ताई चमेली है, गांव की साहूकार औरत है भाई, इसने बड़ा मकान बनाया अपना, ठीक है। और ये इधर एक और ताई जी का मकान है, और एक और ये ताई जी है। ताई जी की दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, सीधी सी बात है। और ताई जी ने इधर से बम फेंका, बम नहीं भाई, पत्थर फेंका, ठीक है। इधर से ताई ने पत्थर फेंका, ठीक है। तो ये वाला जो मोशन है, इसके पास है u1 वेलोसिटी, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दिस इज थीटा 1। ताई ने कहा मुझे ऊपर की तरफ फेंकने की जरूरत नहीं है, सीधा फेंकूंगी तेरे सर में आगे लगेगा, ठीक है। किसने तेरे को बिगाड़ रखा है, ले ये पकड़ तो मेरा बम, ठीक है ना, ये पत्थर, ठीक है, u2 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली इस तरीके से फेंक दिया। अब इन दोनों का आपस में रिलेटिव मोशन क्या है वो हमें निकालना है। चलिए मुझे एक बात बताइए, इसका पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ही आएगा, वही सेम सीन है दोनों में, ठीक है। अब इसमें कंपोनेंट बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, u1 cos थीटा 1, और ये बनेगा भैया u1 sin थीटा 1। इसका तो कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन में है ही, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। u1 का वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, u1 cos थीटा 1 i कैप प्लस u1 sin थीटा 1 j कैप, ये बन गया हमारा। उसका क्या बनेगा भाई, u2 का बनेगा हमारा माइनस इस डायरेक्शन में, अरे भाई माइनस u2 i कैप, दिस इज द रिलेटिव। अब दोनों का किसके रेस्पेक्ट में, हम चाहते हैं 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो कितना आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2, ठीक है। निकाल दीजिए, 1 की वेलोसिटी में से 2 का माइनस कर देंगे, तो सीधा माइनस कर दो यहीं पे, तो क्या बन जाएगा, u1 cos थीटा 1 माइनस u2 i कैप और प्लस u1 sin थीटा 1 j कैप। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ये हमारी क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है, ये जो है ना ताई चमेली, इसको, इसका पत्थर कैसा नजर आएगा, इस वेलोसिटी से आता हुआ नजर आएगा। अब इसको सबको हटा देते हैं, ये किसके रेस्पेक्ट में, u1 sin थीटा 1 u2 sin थीटा, और जो ताऊ भोलूराम नीचे खड़ा है ना, उसको नजर आ रहा है, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी, इसके पास हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ और नजर आ रहा है, इसको नजर आ रहा है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बस इसको नजर आ रहा है कि इसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये है, और इसके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये है, इसको ये नजर आ रहा है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अब, राइट। चलिए अब इन दोनों को लिख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लिख लेते हैं, पहले ऊपर लिख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कितनी आएगी हमारी, u1 cos थीटा 1 माइनस u2 i कैप प्लस u1 sin थीटा 1 j कैप, ठीक है भैया। थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी हमारी। चलिए अब कोई बात नहीं, हवा में लटका देते हैं थोड़ी देर ताई जी की कोठी को। ये लो भैया, ताई जी ने भरवा भैया, ऊपर चला गया, जैक लगा के ऊपर उठा दिया ताई जी ने। चलिए
ओके, अब ताई जी को, इस वाले को ये नजर कैसा आता है कि इसके पास तो दोनों कंपोनेंट है भाई। कितने कंपोनेंट है? दोनों। कौन कौन से? इसके पास दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल भी है ये रहा, और वर्टिकल भी है ये रहा। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल, इसको मान लेते हैं ux और इसे मान लेते हैं uy। ठीक है, ये है हमारा ux एंड ये है uy। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर निकलेगा? बीच में, बीच में इधर जाता हुआ। तो ये दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट बीच में, मतलब इसको नजर आ रहा है कि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, किस वेलोसिटी से जा रहा है? इस वेलोसिटी से जा रहा है, पूरी की पूरी ये वेलोसिटी, जिसमें दोनों कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो कैसा मोशन दिखाई दे रहा है? कैसा मोशन दिखाई दे रहा है? यस, स्ट्रेट लाइन, सीधा नजर आ रहा है। अगर ये चाहे कि मेरे से आके टकराए, मेरे से आके ये टकराए, तो इसको कैसे जाना चाहिए? इसको ऐसे, ये तो रेस्ट में है, ये सीधा जाके इससे भिड़ेगा, सीधा जाके इससे भिड़ेगा। थोड़ा नीचे ले लेते हैं, पैरेललोग्राम ला थोड़ा सा ज़्यादा ले दिया हमने इसको। चलिए इसको थोड़ा नीचे ले आओ भाई, नीचे ले आते हैं। अब बनाते हैं पैरेललोग्राम। अब ये इससे आके भिड़ेगा, सीधा सीधा आके टकराएगा। चलिए